प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 अगस्त बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 17 से 19 तक। अब तुम कमर कसकर तैयार हो जाओ और जो कुछ मैं तुमको बताऊं वह सब उन्हें सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो जाओ, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने यूदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सदृश लोहे के खंभे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा कर देता हूँ। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे, किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। यह प्रभु का कहना है, यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्या 17 से 29 तक। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण जोगन को गिरफ्तार किया और बंदीगृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोदियस से विवाह किया था और जोगन ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इससे हेरोदियस जोगन से बाहर रखती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद जोगन को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उनकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्मदिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुक्त कर दिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। और उसने शब्द कहकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य की क्यों न हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, जोहन बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास लौटती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में जोहन बपतिस्ता का सिर दे दे। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शब्द और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर जोगन का सिर ले आने का आदेश दिया।
जल्लाद ने जाकर बंदीगृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दे दिया, और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब यौवन के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आज भाइयों बहनों, पवित्र कलीसिया यौवन बपतिस्ता की शहादत का त्यौहार मनाती है। यौवन बपतिस्ता, उनका जन्म के बारे में हम लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं। यौवन केवल जकरियास और एलिजबेथ के लिए कृपा का माध्यम नहीं रहा, पूरे इस्राएल के लिए, और हम जानते हैं पूरे मानव जाति के लिए वो आशीष का स्रोत बना, क्योंकि यौवन यीशु के आगमन के लिए रास्ता तैयार करने के लिए नियुक्त अग्रदूत था। यीशु के आगे जाने वाला। यहूदियों के ये विश्वास था। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं, देखो उस महान और भयानक दिन के पगले, प्रभु के दिन के पगले, मैं नबी एलीशा को तुम्हारे पास भेजूंगा। ये मलाकी ने भविष्यवाणी किया था प्रभु के नाम पर। तो यहूदी ये उम्मीद रखते थे कि प्रज्ञात मसीह के आगमन के पहले एलीजा आएंगे। वो प्रभु का दिन के रूप में मानते हैं। वो प्रभु का डे ऑफ विजिटेशन, न्याय का दिन और दंड करने का दिन, ये भयानक दिन के रूप में लोग मानते थे, और उस दिन के आगमन के लिए एलीजा को भेजेंगे। यौवन बपतिस्ता ने कहा था, पश्चाताप करो, मार्ग, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ये वही था जिसके विषय में नबी इसायाह ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पद सीधे कर दो। यौवन लोगों को पश्चाताप का उपदेश देते थे, और बहुत लोग पश्चाताप करते हुए यौवन के पास आते थे। ऐसे लोगों को यौवन बपतिस्मा देते थे, स्नान, वो जॉर्दन नदी में लोगों को डुबाकर ये बपतिस्मा, जल का बपतिस्मा देते थे कि एक चिन्ह के रूप में। यहूदी संप्रदाय में ये प्रथा थी। यौवन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं, यौवन ने कहा, मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया गया है। तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने ये कहा, मैं मसीह नहीं हूं, मैं तो उनका अग्रदूत हूं। और यौवन आगे कहते हैं, ये उचित है कि वे बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। यौवन का काम था यीशु के लिए रास्ता तैयार करना, और ये करते वक्त यौवन को ये भी करना पड़ा, राजा के पास आकर उनके गलत कामों के लिए उनको डांटना और उनसे कह देना कि जो कार्य तुमने किया वो गलत है। आज के प्रथम पाठ में हम पढ़ते हैं यिर्मयाह के ग्रंथ से। यिर्मयाह नबी को ईश्वर ने चुना था और ये दौत्य दिया यहूदियों के पास जाकर आने वाले विनाश के दिन की सूचना देना। यिर्मयाह के ग्रंथ के शुरू में ईश्वर ने उनसे कहा, माता के गर्भ में तुमको रचने के पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, और मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। जो उनके विषय में ये सही होता है। और जानते हैं कि स्वर्गदूत गब्रियल के द्वारा ही सूचना दिया गया था जो उनके पिता जकरियास को, जो उनके जन्म के बारे में। ईश्वर ने जो उनको अपने मां के गर्भ में ही जन्म के पहले ही पवित्र किया था। उनके जन्म के पहले ही ईश्वर ने उनको जाना और उसको नियुक्त किया। इसका अर्थ है कि वो इतना गहराई से जानते हैं। और प्रभु ने कहा, तुम्हारे माँ के गर्भ में, तुम्हारे सृष्टि के पहले ही मैं तुमको जानता हूँ।
तुम्हारे जन्म के पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। माँ के गर्भ में तुमको रचने के पहले ईश्वर ने जो उनको पवित्र किया था। जब माँ मरियम एलिजाबेथ से मिलने आई थी, लूकस के सुसमाचार 1 में हम पढ़ते हैं, जब स्वर्गदूत ने कहा एलिजाबेथ गर्भवती है, तब माँ मरियम तुरंत एलिजाबेथ अपनी कुटुंबिकी के पास चले जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। एलिजाबेथ के घर पर माँ मरियम प्रवेश किया, उस समय आत्मा से आविष्ट होकर जोगन माँ के गर्भ में उछल पड़ा। पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला था, वो माँ के गर्भ से ही पवित्र किए गए थे। ईश्वर के लिए समर्पित व्यक्ति और चीज पवित्र माने जाते हैं, जगह भी पवित्र है। जैसे मूसा को ईश्वर ने दर्शन दिया था, हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में पढ़ते हैं। जलती हुई झाड़ी में जब ईश्वर ने दर्शन दिया, तब ईश्वर ने कहा मूसा से, ये जगह पवित्र है। तो ईश्वर ने जोगन को माँ के गर्भ से ही पवित्र किया था और माँ के गर्भ से ही उनको बुलाया था, उनको काम दिया था, नियुक्त किया था। बिना वो पवित्र आत्मा का अभिषेक से कोई भी नबी नहीं बन सकता, प्रॉफिट नहीं बन सकता है। आज के प्रथम पाठ में हम पढ़ते हैं यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने यिर्मयाह से कहा, तुम कमर कस कर तैयार हो जाओ, आओ मैं तुम्हें जो कुछ बताऊंगा तुम सब उन्हें सुना दो, तुम उनके सामने भयभीत मत हो जाओ। ईश्वर ने कहा, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9 में पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे मुख में अपना शब्द रख देता हूं, देखो उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूं। ये उनकी नियुक्ति थी, उनको नियुक्ति हो गया था, इसलिए जोगन ने काम करना शुरू किया। आओ, जो उनको अपनी वाणी नहीं बोलना है, जो कुछ ईश्वर उनको बताएंगे उसको बताना है। और ये सुनकर और राजाएं और शक्तिशाली लोग घबरा जाएंगे, तुमको डरने का नहीं। ईश्वर कहते, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर एक नबी के साथ देने वाला ये ईश्वर, जो उनके साथ भी ये ईश्वर साथ दिया। और जोगन जोरदार ये अपनी जिम्मेदारी को निभाया, जैसे आज के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे। इसमें हमने सुना है कि हेरोद राजा जोगन को बंदी बनाकर रखा था, क्योंकि जोगन ने जाकर राजा से कहा, तुम गलत कार्य करते हो। हेरोद मगान के बेटा है। यीशु के जन्म के समय में जो राजा शासन करते थे उसका नाम हेरोद। जोगन ने आकर हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं, अपने भाभी को अपने पत्नी बनाना मना है। कोई मर जाता है तब उसकी पत्नी को उनके भाइयों में से कोई शादी कर सकते हैं, ऐसा विधान था। परंतु ये फिलिप जीवित है और हेरोद ने उसको उसकी बीवी को अपनी बीवी के रूप में ले लिया। ये ईश्वर के सामने निंदनीय है, ये पाप है। इसलिए जोगन जाकर उनको ढांटते हैं, कहते हैं तुमने पाप किया है। हेरोदियास, जिसको हेरोद ने अपनाया था, अपने दिल में जोगन के प्रति घृणा रखती थी और बदला लेना चाहती थी, अवसर की खोज में थी। अवसर मिला, जैसे आज के सुसमाचार में हमने सुना है, हेरोद के जन्म उत्सव मनाते वक्त राजा ने बहुत लोगों को बुलाया था और उन सबों के सामने उनको सब इस जन्म उत्सव में आए अतिथियों को संतुष्ट करने के लिए हेरोदियास ने अपनी बेटी को भेजा है। हेरोदी की बेटी नहीं है, हेरोदियास की बेटी है। उसका नाम सुसमाचार में नहीं है, परंतु जोसेफुस नामक जो इतिहासकार है वो कहता है उसका नाम सलोमी था। तो ये लड़की को उसकी माँ ने भेजा कि तू एक मसालादार नृत्य करो, और इसको देखकर राजा भी
संतुष्ट हो जाए, आने वाले लोग भी हाँ हाँ बोले और खुश हो जाए, आओ तुमको पुरस्कार मांगना, ये सब माँ ने उनको समझाया। अब उस जाकर लड़की ने खूब नाचा और राजा इतना खुश हो गया। राजा ने कहा तू चाहे जो कुछ मांगो, मेरा राज्य का आधा हिस्सा भी मैं तुमको दे दूंगा। लड़की जाकर जैसे आज के पाठ में हमने सुना है, माँ से मांगा क्या पूछना है। माँ ने कहा जौवन का सिर मांगो, और लड़की आकर कहते हमको जौवन का सिर थाली में दे दो, क्योंकि ये तो उत्सव का समय है, खाना सब लोग खा रहे हैं, थाली में कहते हमको भी जौवन का सिर दे दो, थाली में दे दो। और जौवन का वध किया गया और लड़की को उनका सिर दे दिया। जो उनके शिष्य आकर जो उनका शव लेकर दफनाते हैं। हम जानते हैं कि हेरोद ने ही जोगन को गिरफ्तार किया, बंद किया। हेरोद के पास पिलातुस ने यीशु को भेजा था, क्योंकि हेरोद गलीलिया के राजा थे। पिलातुस ने जान गया कि यीशु गलीली है। हेरोद यीशु को बचा सकते थे, परंतु ये तमाशा देखना चाहते थे, यीशु कुछ बोले और यीशु से कुछ चमत्कार दिखाकर ये उस अपने को संतुष्ट करना चाहता था। परंतु यीशु ने कुछ बोला नहीं, उनके सामने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि एक ऐसा अधर्मी व्यक्ति के सामने यीशु ने सोचा चुप रहना ही उचित है। और हेरोद जानते यीशु निर्दोष है, उसने फिर पिलातुस के पास इसको भेज देता है। पिलातुस और हेरोद अभी दोस्त बन जाते हैं। यीशु की मृत्यु और जौन की मृत्यु में इस तरह का हेरोद का एक हाथ लगा था। आज के पाठ से हम जानते हैं हेरोद ने जोगन को अन्यायपूर्ण तरीका से मृत्यु दंड दे दिया। हेरोद राजधानी में और राजा के जो महल में, राजमहल में धूमधाम से अपना जन्मोत्सव मनाया था। वो आराम का जीवन बीते थे, विलासिता से वो डूब गए थे, अपने मजा के लिए जो कुछ चाहे करते थे। अपने भाई की बीवी को भी अपने बीवी के रूम में रखने वाला ऐसा एक व्यक्ति है, और उनका काम था शासन करना, लोगों की भलाई के लिए करना, परंतु ये एक प्रकार का एपिक्यूरियन रखा था। और उसने नशे में आकर वादा किया था लड़की से, और अपना नाम के सम्मान के लिए अपनी वादा को पूरा करना उसने निश्चय किया। यदि भी एक धर्मात्मा की हत्या करने से वो वादा पूरी होती है। एक ऐसा राजा है हेरोद। इस संदर्भ में हम जानते हैं जोहन बपतिस्ता ये ईश्वर के द्वारा भेजा गया नबी, उनका दौत्य था यीशु के लिए रास्ता तैयार करना, ईश्वर के बात को लोगों को समझाना। ईश्वर के वाणी ने उनको हिम्मत दिया था राजा के पैलेस में जाकर भविष्यवाणी करने का और बड़े बड़े लोगों को पछतावा का संदेश देने का। ऐसा एक धर्मात्मा जो एक फकीर के जैसा जीवन बिताते थे और सच्चाई बोलते थे, सच्चाई के लिए अपने जान देने के लिए भी तैयार है। ऐसा ही एक व्यक्ति है जोहन बपतिस्ता, और वे बंदी बनाकर रखा था, परंतु बंदी होने पर भी वो आज़ाद थे, अपने दिल में आज़ाद थे। जोहन बपतिस्ता ने अपने 2 शिष्यों को यीशु के पास भेजा था। लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं। यीशु ने उस समय जोहन के बारे में कहा, मनुष्यों में जोहन के जैसा कोई भी नहीं है। स्त्री से जन्मे कोई भी व्यक्ति जोहन के जैसा नहीं, जोहन सबसे महान है। इसीलिए कि उन्होंने इतना जिम्मेदारी निभाई, अपने जान देने के लिए भी तैयार हो गया, सच्चाई के लिए, सत्य बोलने के लिए, चापलूसी करना नहीं। शासकों के चापलूसी करके बहुत लोग
बहुत पैसा कमाते हैं और आराम का जीवन बिताते हैं। जोगन ऐसा नहीं। आज के पास से हम देखते हैं हेरोदिया जो महारानी है, परंतु ये पहले फिलिप्पी की औरत थी और उसने ये हेरोदियास भी अंतिपास का एक दूसरे भाई की बेटी है। एक ऐसी एक औरत है जहाँ पैसा मिलेगा, जहाँ संपत्ति है, आडंबर है, जहाँ ये अपनी काम वासना से लुप्त हो गई थी और इसके बाद अपने पति के प्रति भी वो वफादार नहीं रहा। उसका एकमात्र इच्छा है पैसा और सुख, जितना सुख मिलेगा उतना वो खुश हो जाती थी और अन्याय करने के लिए भी तैयार है, धर्मात्मा को मार देने के लिए भी तैयार है, अपने दिल में घृणा रखती हैं और अवसर की प्रतीक्षा करती हैं जब मारे। अब ये लड़की नाचने वाली जो माँ से प्रेरणा कर नाचती है। आजकल हम लोग जानते सुपारी देकर लोग हत्या करवाते हैं। पुराने जमाने के इस तरह की सुपारी खाने वाली ये लड़की और अब निर्णय अपने आप नहीं करती है, माँ जो करती है वो करवाना चाहती है और इस तरह एक धर्मात्मा के सिर मांगती है। इतना वो लोग हो गया। बहुत लोग आज के दुनिया में भी ऐसे हैं, पैसे के लिए दूसरों की हत्या कर देते हैं, बहुत बड़ी झूठ बोलते हैं और गवाही देते हैं, झूठे गवाही। ऐसे धर्मात्माओं के साथ होते रहते हैं झूठ बोलने वाले लोग। और दूसरे तरीका के लोग यो सिपाही जो हक जो उनका पकड़ कर उनका सिर काट देता है, यदि भी वो केवल सैलरी के लिए, अपने तनख्वाह के लिए लोग करते हैं और अपने पेट भरने के लिए। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो आदेश मिलेगा जाकर करते, सगे है जो नहीं है, गोली मारो, गोली मार देते हैं, घर बुलडोज करो कर देते हैं, गिरफ्तार करो गिरफ्तार कर देते हैं, आदेश का पालन करते हैं क्योंकि अपना नौकरी है, काम यही है जीने के लिए। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जो उनका जिंदगी हमारे सामने एक नमूना है। सच्चाई के लिए जीना, ईमानदारी से जीना, अपनी जिम्मेदारी को चाहे हमारा सिर जाए फिर भी जिम्मेदारी को पूरा करना। ईश्वर का जो नबी बने हैं पुराने जमाने में, आज भी ईश्वर के नाम पर बोलने वाले लोग सताए जाते हैं, बहुत लोग हैं। हम किसके साथ देंगे? हम एक हेरोद के साथ देंगे या जोगन बपतिस्ता के साथ देंगे या हेरोदियास के साथ देंगे? हमें ये सब होता है। जोगन बपतिस्ता भी हमारे एक हिस्सा है, हेरोद भी हमारे एक हिस्सा है, हेरोदियास भी हमारे एक हिस्सा है, क्योंकि हम हर एक व्यक्ति के अंदर ये सब गुण या अवगुण है। हमें चाहिए कि अवगुणों को निकाले, जो जैसे ज़्यादा हम अपने को पवित्र रखे, जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को हम सच्चाई ईमानदारी से भर दे, हमारे दिल में जो कुछ अवगुण है उसको निकाले। जोगन का आज ये त्योहार हमें ये आह्वान करता है, हम पवित्र बने, हम जोगन के जैसे ईमानदार बने, हम सच्चाई के लिए खड़े हो जाए और सच बोले, सच्चा व्यवहार करे और हम दूसरों के लिए भी जैसे जोगन बनादा कृपा का साधन बने। आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर धन्यवाद देते हैं जोगन बपतिस्ता के लिए, उन्होंने यीशु के लिए रास्ता तैयार किया और यीशु को लोगों को प्रकट कर दिया, कहा कि आने वाला मसीह यही है, यही ईश्वर का मेमना है। और जोगन ने बपतिस्मा देकर उस समय यीशु को सारे संसार को दे दिया। स्वर्ग से आवाज सुनाई पड़ा, ये मेरा प्रिय पुत्र है। जोगन का कार्य यही था, यीशु को संसार के सामने प्रकट करना, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से किया। हे पिता, हमें भी ये वर दे
कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से करें। अपने जीवन के द्वारा हम यीशु को संसार के सामने प्रस्तुत कर सके। हम यीशु के शिष्य हैं और ये शिष्य होने के कारण ये यीशु को गवाही देना ये हमारी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी को निभाने में हमें तू शक्ति प्रदान कर, ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।